छोटा सा गांव था रामपुर। मिट्टी की गलियां, कच्चे पक्के घर और लोगों के दिलों में बसी पुरानी सोच। इसी गांव में रहती थी सरोज देवी, एक साधारण लेकिन सख्त महिला। उसका पति रामलाल खेतों में मजदूरी करता था। उनके 3 बच्चे थे, 2 बेटियां गुड़िया और चंदा, और सबसे छोटा बेटा मोहन। सरोज देवी ने अपनी बेटियों को हमेशा बेटे के बराबर माना, लेकिन गांव की सोच अलग थी। वहाँ अक्सर कहा जाता था बेटियां पराया धन होती है, बेटियों को ज़्यादा पढ़ा लिखा कर क्या ही करना, और सबसे कड़वी बात, बेटियां बाजार नहीं जाती। गांव के बाजार को मर्दों की जगह माना जाता था, लड़कियों का अकेले जाना बदनामी समझा जाता। सरोज देवी यह सब सुनती थी लेकिन चुप नहीं रहती थी। गुड़िया 10वीं में पढ़ती थी और पढ़ाई में बहुत तेज थी। वह अध्यापिका बनना चाहती थी। चंदा सिलाई कढ़ाई सीख रही थी और अपने हाथों से कुछ कमाने का सपना देखती थी। एक दिन चंदा ने हिम्मत करके माँ से कहा, माँ, अगर मैं अपने बनाए कपड़े बाजार में बेच सकूं तो घर की हालत सुधर सकती है। सरोज देवी की आंखों में चमक आ गई, लेकिन मन में डर भी था। वो जानती थी कि समाज क्या कहेगा। फिर भी उसने कहा, बेटी, अगर इरादा साफ हो तो रास्ता भी निकलता है। अगले दिन सरोज ने खुद चंदा के साथ बाजार जाने का फैसला किया। दोनों ने सिर पर पल्लू रखा और कपड़े की पोटली लेकर बाजार पहुंची। लोग उन्हें देखकर कानाफूसी करने लगे। देखो, रामलाल की बेटी बाजार में बैठी है, अब जमाना ही खराब हो गया है। कुछ लोग हंसे, कुछ ने ताने मारे, लेकिन कुछ महिलाओं की आंखों में उम्मीद भी थी। चंदा ने डरते डरते अपने कपड़े फैलाए। पहले दिन ज्यादा बिक्री नहीं हुई, लेकिन 2 कपड़े बिके। चंदा के लिए यह किसी जीत से कम नहीं थी। जब गांव लौटी तो रामलाल ने गुस्से में कहा, तुम्हें शर्म नहीं आई? लोग क्या कहेंगे? सरोज देवी ने शांत लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, लोग तो कुछ भी कहेंगे। अगर हमारी बेटी मेहनत से कमाएगी तो इसमें बुराई क्या है? रामलाल चुप हो गया। वो भीतर से जानता था कि सरोज गलत नहीं कह रही। धीरे धीरे चंदा का काम चल पड़ा। उसके कपड़े की तारीफ होने लगी। गांव की कई महिलाएं उसने सिलाई सीखने आने लगी। गुड़िया भी स्कूल के बाद छोटी बच्चियों को पढ़ाने लगी। अब घर में कुछ पैसे आने लगे, लेकिन समाज की सोच इतनी आसानी से नहीं बदलती। एक दिन गांव के पंचायत में मुद्दा उठा, बेटियां बाजार जाकर गांव की इज्जत खराब कर रही है। सरोज देवी को पंचायत में बुलाया गया। सबके सामने उसने कहा, मैं एक माँ हूँ, क्या मेरी बेटी मेहनत करे, पढ़े लिखे, अपने पैरों पे खड़ी हो, यह गलत है? अगर बेटा बाजार जाए तो सही, बेटी जाए तो गलत क्यों? पंचायत में सन्नाटा छा गया। कुछ बुजुर्ग ने सिर झुका लिया। तभी गांव की एक वृद्ध महिला बोली, अगर मेरी बेटी को भी ऐसा मौका मिला होता तो आज उसकी जिंदगी अलग होती। उस दिन पंचायत का कोई फैसला नहीं कर पाया, लेकिन बीज बोया जा चुका था। समय बीतता गया। गुड़िया ने 12वीं पास की और सरकारी छात्रवृत्ति से कॉलेज जाने लगी। चंदा ने छोटा सा सिलाई केंद्र खोल लिया। अब वही लोग जो ताने मारते थे अपनी बेटियों को सरोज देवी के पास भेजने लगे। एक दिन गांव के स्कूल में कार्यक्रम हुआ। गुड़िया को मंच पर बुलाकर सम्मानित किया गया। उसने माइक पर कहा, मेरी माँ ने मुझे सिखाया कि बेटियां बोझ नहीं होती, बेटियां बाजार नहीं जाती, यह सोच गलत है। बेटियां हर उस जगह जाती है जहां मेहनत और इज्जत की ज़रूरत हो। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। रामलाल की आंखों में आंसू थे, गर्व के आंसू। अब रामपुर वही गांव नहीं रहा। लड़कियां स्कूल जाती थी, कुछ बाजार भी। सोच पूरी तरह नहीं बदली थी, लेकिन बदलने लगी थी। सरोज देवी अक्सर कहती थी, बेटियां बाजार नहीं जाती, यह कहना आसान है, लेकिन सच यह है कि बेटियां अगर आगे नहीं जाएगी तो समाज पीछे रह जाएगा। और उस दिन के बाद रामपुर में यह वाक्य धीरे धीरे बदल गया। बेटियां बाजार भी जाती और समाज को आगे भी ले जाती है।